प्रामाणिक है। भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों सांदीपनी गुरु जी के यहाँ रहते हैं। और एक दिन गुरु माता ने देखा कि आश्रम में ना तो कोई खाने के लिए वस्तु, कोई राशन पानी बचा है, और ना आश्रम में बिल्कुल हवन के लिए, रसोई के लिए लकड़ी आदि समझा सब खत्म हो गई है। तो सांदीपनी जी की गुरु पत्नी गुरु माता ने पहले सुदामा जी को बुलाया कि बेटा तुम जंगल में जाओ और लकड़ी लेकर आओ, लकड़ी नहीं है आश्रम में। सुदामा जी बोले जो आज्ञा माता, लेकिन आपकी आज्ञा हो तो मैं कृष्ण को भी अपने साथ में ले जाऊं। तो गुरु माता बोली हाँ कोई बात नहीं है, तुम और कृष्ण दोनों चले जाओ। माता से आज्ञा लेकर के सुदामा जी कुल्हाड़ी रस्सी लेने के लिए जब गए तो गुरु माता ने देखा ये मेरे दोनों बच्चे जंगल में जाएंगे लकड़ी लेने के लिए, और दिन भर लकड़ी काटेंगे, कुल्हाड़ी चलाएंगे, तो बेचारे भूखे पेट कैसे रहेंगे। तो माता जी ने अपने आश्रम में 4 मुट्ठी भुने हुए चने लेकर एक पोटली में बांध दिए। कहा कि जब दोनों जाएंगे तब ये चने की पोटली में इनको दे दूंगी, कम से कम जंगल में चने खाकर पानी पीकर तो काम तो करेंगे। अब वो पोटली बांध करके और गुरु माता ने अपने पास में रख ली। इतने में दुर्वासा जी भिक्षा लेने के लिए सांदीपनी जी के आश्रम के बाहर आकर खड़े हो गए और बोले माता भिक्षाम देहि। तो गुरु माता ने सोचा आश्रम में आज तो कुछ नहीं है, केवल एक पोटली ये भुने हुए चने हैं, और यदि मैं भिक्षा में डाल दूं तो मेरे बच्चे जंगल में भूखे कैसे लकड़ी काट करके लाएंगे। तो गुरु माता ने बाहर आकर के कहा कि बाबा आज आश्रम में कोई भिक्षा नहीं है, केवल जल पियो और बस आज राधे राधे बोलो। दुर्वासा जी ने कहा कोई बात नहीं है माता, आज केवल जल पी के रह जाएंगे। और जल पी करके जब दुर्वासा जी थोड़े आगे बढ़े तो दुर्वासा जी के मन में आया कि आज आश्रम में वास्तव में ही कुछ नहीं है, कि माता ने हमसे झूठ बोल दिया है। तो दुर्वासा जी ने ध्यान लगा करके देखा कि क्या है आश्रम में, कोई खाने पीने की चीज है कि नहीं। और दुर्वासा जी ने जैसे ही ध्यान लगा करके देखा तो ध्यान में वही चने की पोटली घूमने लग गई। अब तो दुर्वासा जी को बड़ा भारी क्रोध आया, लौट करके दौड़े दौड़े आए और कहा कि हे माते, आपने अपने गुरुकुल के बच्चों को अपना बच्चा समझा, मुझे अपना पुत्र नहीं माना, इसलिए आपने ये पोटली मुझसे छिपा करके रख ली। मैं शाप देता हूं, अब इस पोटली में बने हुए चनों को कोई भी खाएगा उसके जीवन में भयंकर दरिद्रता और गरीबी आ जाएगी, वह व्यक्ति भयंकर निर्धन नितांत गरीब हो जाएगा। मेरा शाप है। इधर तो दुर्वासा जी ने दिया शाप और इधर सुदामा जी आकर के खड़े हुए, तो दुर्वासा जी के शाप को सुदामा जी ने सुन लिया। अब सुदामा जी ने सोचा कि यदि यह चावल, ये चने की पोटली अब यदि किसी तालाब में फेंक दूं तो वो तालाब सूख जाएगा, किसी पेड़ के नीचे डाल दूं तो पेड़ जल करके भस्म हो जाएगा, और ये चने मेरे मित्र ने यदि गलती से एक चना भी खा लिया तो मेरा मित्र भयंकर गरीब हो जाएगा। अरे मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं यदि गरीब भी बना रहूं तो कोई बात नहीं है, पर मेरा मित्र तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, यदि ये गरीब हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान के हिस्से के भी चने अकेले सुदामा जी खा गए।
और ये बात जब भगवान को पता चला तब भगवान बोले, अरे सुदामा, तूने भैया ये क्या किया। इसीलिए बंधुओं, जब जब सोने की द्वारिका में, सोने की थाली में और अनेक प्रकार के व्यंजन जब भगवान के सामने परोसे जाते हैं और जब भगवान ग्रास उठाकर जब खाते हैं तो उनको हर दिन अपने मित्र सुदामा की याद आ जाती है कि हे मित्र, यदि उस दिन तूने मुझे एक भी चना खिला दिया होता तो आज मैं सोने की द्वारिका का राजा नहीं होता, आज मेरे जीवन में इतनी वैभव नहीं होता। इसलिए भगवान को सुदामा जी की हर दिन याद आती है। अब देखो इसका एक दूसरा प्रमाण और सुन लो कि सुदामा जी का विवाह हो गया, सुदामा जी का विवाह हो गया, बच्चे हो गए और सुदामा जी की उम्र हो गई 80 वर्ष की। 80 साल के हो गए सुदामा जी, लेकिन 80 साल तक सुदामा जी की पत्नी को यह पता नहीं चला कि मेरे पति के मित्र द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं। आप विचार करिए, घर में यदि कोई नई बहू विवाह होकर के आए तो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में ज्यादा से ज्यादा उसको सब पता लग जाता है कि मेरे पति का जीजा कौन है, फूफा कौन है, मित्र कौन है, हमारे शत्रु कौन है। बोलो, पता लगेगा कि नहीं। लेकिन सुशीला जी को 80 वर्ष बीत गए, लेकिन यह नहीं पता चला कि मेरे पति के मित्र, सुदामा जी के मित्र भगवान श्री कृष्ण हैं। क्यों? दुर्वासा जी का शाप इनके पीछे लगा है, गरीबी भोगने के लिए विवश हैं। लेकिन आज भगवान ने देखा, बस 8 दिन भूखे हो गए, एक अन्न का कण इनके मुख में नहीं गया। भगवान बोले कि दुर्वासा जी, अब मैं आपके शाप को बाधित करता हूं और अब मैं मित्र की दुर्दशा देख नहीं सकता। इसीलिए भगवान एक ब्राह्मण का भेष बनाकर और सुदामा जी के दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए। भिक्षाम देहि। और दौड़ी दौड़ी सुशीला जी आई और देखा कि एक ब्राह्मण मेरे दरवाजे पर खड़ा है। सुशीला जी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और बोले, हे ब्राह्मण, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती, आपको मैं भिक्षा नहीं डाल सकती। क्यों? का मेरे घर में सूतक लगे हैं। भगवान बोले, किस बात के सूतक हैं? जन्म के हैं, मरण के हैं। तब यह बोली, महाराज, मेरे घर में भयंकर दरिद्रता ने जन्म ले लिया है, भीषण गरीबी ने जन्म लिया है और यह गरीबी मेरे घर में आकर के बैठ गई है, इसके सूतक मुझे लग गए। मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, केवल आप जल ग्रहण कीजिए। भगवान बोले, कोई बात नहीं है, पर देवी, आज मैं तुम्हें एक बात बता के जा रहा हूं। क्या? बोले, तुम्हारे जो पतिदेव श्री सुदामा जी महाराज हैं, इनके बचपन के मित्र हैं द्वारकाधिपति सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण। और एक बार अपने पति को भगवान कृष्ण के पास में भेज दो, तुम्हारे जिंदगी की सारी गरीबी दूर हो जाएगी। इतनी बात कहकर भगवान चले गए। आज भगवान स्वयं बताने के लिए आए। सुशीला जी गई और जाकर के अपने पति के पास बैठ गई और कहा कि हे भगवान, आज मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूं। क्या? के ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभ।
मैंने सुना है कि द्वारकाधिपति भगवान श्री कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं। सुदामा जी बोले, अरे देवी, बड़ी पुरानी बात तुमने याद दिला दी। अरे वो मेरा मित्र नहीं, मेरा परम मित्र है। पर महाराज, आज तक आपने हमें तो ये बात बताई नहीं। सुदामा जी बोले, देवी क्या करूं, कभी मेरे स्मरण में नहीं आई ये बात, पर आज तुमने खूब ध्यान दिलाया। तो सुशीला बोली, आपका मन नहीं होता है कि हम अपने मित्र से मिलने के लिए जाएं? सुदामा जी बोले, देवी ऐसा कौन अभागा होगा जो कृष्ण जैसे मित्र से मिलकर और बार बार उससे मिलना ना चाहे? पर मैं कभी जाता नहीं। क्यों? बोले, मित्र के यहां, गुरु के यहां, बेटी के यहां जब जाएं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ लेकर के जाया जाता है। और मेरे घर में तो एक चावल का दाना नहीं है, एक अन्न का दाना नहीं है, तो मैं क्या लेकर के जाऊं? इसलिए मुझे बड़ा संकोच होता है। तो सुशीला जी बोली, यदि मैं ले जाने की व्यवस्था करूं तब तो जाओगे? हाँ, तब चले जाएंगे। तो याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान प्रतुक तंडुलान चैल खंडेन तान बद्ध्वा भरती प्रादायुपायनम। आज सुशीला जी ने अपना नियम तोड़ा। आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज सुशीला जी पहली बार 4 घरों में गई और बोली, बहन, हमें एक एक मुट्ठी चावल उधार चाहिए। मेरे पति द्वारका जा रहे हैं, जब मेरे पति द्वारका से लौटकर आएंगे तब मैं आपको ये वापस करूंगी। कि मांगहु भीख त्याग निज धर्मा, मांगहु भीख त्याग निज धर्मा। आरत काहन करत कुकर्मा, आरत काहन करत कुकर्मा। मांगहु भीख त्याग निज धर्मा, मांगहु भीख त्याग निज धर्मा। आज सुशीला जी 4 घरों से चावल मांगने के लिए गई। अरे सुशीला जी चाहती तो एक घर से ही दुनिया भर के चावल मिल जाते, पर 4 घरों से मांगने के लिए क्यों गई? बोले, जब मेरे पतिदेव भगवान और द्वारकाधीश के पास में पहुंचेंगे तो मेरे पति से द्वारकाधीश जरूर पूछेंगे कि मित्र, तुम्हारा हाल चाल कैसा है? तो मेरे पति तो यही कहेंगे कि प्रभु, मुझसे बड़ा सुखी दुनिया में कोई नहीं है। और भगवान जब पोटली खोलकर देखेंगे तो भगवान को 4 प्रकार के चावल अलग अलग स्पष्टतः दिखाई देंगे। इसीलिए सुशीला जी ने एक फटा सा कपड़ा लिया, 4 मुट्ठी चावल उसमें रखे और बांध करके पोटली अपने पति को दे दिया और कहा कि हे पतिदेव, आप यह पोटली भगवान बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी महाराज चावल की पोटली लेकर के जब चल पड़े और अब महाराज बड़े प्रेम से सुदामा जी द्वारका की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और हरिगुण गाते हुए बोलिए भक्तवत्सल भगवान की कि सलोनी
सलोनी सांवरी सूरत दिखा दो गे तो क्या होगा। सलोनी सांवरी सूरत दिखा दोगे तो क्या होगा। सुरीली तान मुरली की, सुरीली तान मुरली की सुना दो ये तो क्या होगा। सुरीली तान मुरली की सुना दोगे तो क्या होगा। सोनी सांवरी सूरत दिखा दो ये तो क्या होगा। सलोनी सांवरी सूरत दिखा दोगे तो क्या होगा। जय हो। जय जय। ओ जुबा पर नाम तेरा हो, हृदय में ध्यान तेरा हो। जुबा पर नाम तेरा हो, हृदय में ध्यान तेरा हो। जुबा पर नाम तेरा हो, हृदय में ध्यान तेरा हो। जुबा पर नाम तेरा हो, हृदय में ध्यान तेरा हो। पाठ निज नाम का भगवन पढ़ा दो ये तो क्या होगा। पाठ निज नाम का भगवन पढ़ा दोगे तो क्या होगा। ओ सुरीली तान मुरली की सुना दो ये तो क्या होगा। सुरीली तान मुरली की सुना दोगे तो क्या होगा। जय हो। और प्यारे सकल जग ढूंढ के हारा, पता चलता नहीं तेरा। सकल जग ढूंढ कर हारा, पता चलता नहीं तेरा। ओ सकल जग ढूंढ के हारा, पता चलता नहीं तेरा। सकल जग ढूंढ कर हारा, पता चलता नहीं तेरा। ओ ठिकाना अपना भगवन बता दो ये तो क्या होगा। ठिकाना अपना भगवन बता दो ये तो क्या होगा। सलोनी सांवरी सूरत दिखा दो ये तो क्या होगा। सलोनी सांवरी
बंधो नाथ कोई न मेरा है। पिता माता सुता बंधो नाथ कोई मेरा है। पिता माता सुता बंधो नाथ कोई न मेरा है। पिता माता सुता बंधो नाथ कोई मेरा है। और मुझे चरणों की सेवा में, मुझे चरणों की सेवा में लगा लो, ये तो क्या होगा। मुझे चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। ओ सलोनी सांवरी सूरत दिखा दोगे तो क्या होगा। सलोनी सांवरी सूरत दिखा दोगे तो क्या होगा। सुरीली तान मुरली की सुना दोगे तो क्या होगा। सुरीली तान मुरली की सुना दोगे तो क्या होगा। ओ सुना दोगे तो क्या होगा। सुना दोगे तो क्या होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा जी महाराज जब गए तो गरुण जी के सहयोग से सुदामा जी द्वारकापुरी में पहुंचे और अब द्वारपालों के सामने श्री सुदामा जी महाराज आकर के खड़े हो गए। अब यहाँ एक मर्यादा की बात मैं आपको बता दूं। बहुत जगह लोग ऐसा कहते हैं कि सुदामा जी अब द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने धक्का दिया, भगा दिया, हे तुम कौन हो, जाओ। ऐसा नहीं है, भागवत में ऐसा वर्णन नहीं है। और द्वारपालों की क्या इतनी हिम्मत जो भगवान के इतने बड़े भक्त को और ये कह दे कि यहां से जाओ। अरे द्वारपाल जय और विजय की हालत देख लो क्या हो गई। केवल थोड़ा सा धक्का मार दिया था ऐसे। इसीलिए भागवत में सुदामा जी का बड़ा ही आदर्श प्रस्तुत किया गया है। जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो पूछा कि हे ब्राह्मण देवता आप कौन हो। बोले भैया मेरा नाम सुदामा है, मैं तुम्हारे भगवान के बचपन का मित्र हूं और एक बार जाकर अपने भगवान से सूचना दे दो कि तुम्हारा मित्र द्वार पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। द्वारपाल बोले कि हे भगवान वैसे तो हमारे भगवान के दरबार में संत और ब्राह्मणों के लिए किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, पर अभी अभी भगवान भोजन करके और विश्राम में चले गए। आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करिए, मैं अभी भगवान को आपकी सूचना जाकर देता हूं। और द्वारपाल भगवान के पास में गया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है, हे भगवान, हे द्वारकाधीश, मैंने आपके विश्राम में विक्षेप किया, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। पर एक बहुत विशेष सूचना आपको देनी है। क्या कि शीस पगान जगा तन में प्रभु जान को आही बसो के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाई उपान की नहीं सामा। द्वारि खड़ो द्विज दुर्लभ एक रहो चकचोध वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदाम। एक ब्राह्मण आपके दरवाजे पर खड़ा है जिसके सिर पर ना पगड़ी है ना तन में वस्त्र है और पैरों में उनकी उसके चरण पादुका भी नहीं है।
एक फूटा सा लोटा, उधड़ी सी रस्सी, टूटी सी छड़ी उसके हाथ में लगी है और आपसे मिलने का आग्रह कर रहा है। और हाँ, उसने अपना नाम सुदामा बताया है। जैसे ही सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, सुदामा नाम जैसे ही भगवान के कान में पड़ा, तुरंत भगवान अपनी सैया से नीचे कूद गए और जैसे हाल की ब्याई हुई गैया और अपने बछड़े के लिए दौड़ पड़ती है, वैसे ही सुदामा सुदामा कहकर भगवान अपने 7 ड्योढ़ियों को पार करते हुए दौड़ते हुए आए। पीछे मंत्री दौड़ रहे हैं, पुत्र दौड़ रहे हैं, पत्नियां दौड़ रही हैं और दौड़ते दौड़ते सुदामा जी ने अपने भक्त को हृदय से लगा लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब आप एक बार भगवान कृष्ण और सुदामा जी के झांकी के दर्शन कर लीजिए। इसके बाद में थोड़ी सी कथा और रह गई है सुदामा चरित्र की, वो हम पूरी करने के बाद फिर संपूर्ण भागवत का पुनरावृत्ति पहले स्कंद से लेकर और 12वें स्कंद तक होगी। तो आज देखो, यद्यपि भगवान की कथा तो अनंत है, पर हम लोगों ने जो 7 दिन का संकल्प लिया है, वो संकल्प का आज विश्राम दिन है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि आज भागवत जी का विश्राम दिन है। अब पहले आप सुदामा जी के झांकी के दर्शन कर लें और आज अंतिम दिन है, इसलिए आप बहुत धैर्य बना करके रखेंगे। धीरे धीरे कथा का जो विश्राम दिवस है और धीरे धीरे हम आरती की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप बड़े प्रेम से बैठे रहिए। अभी 2-3 कथा और हैं, उनको पूरी करके तब हम लोग आगे का आयोजन करेंगे। आइए, जब तक भगवान की झांकी का हम लोग दर्शन करें, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम। कोई घनश्याम से कह दो और तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा।
ओ सखा घर श्याम है मेरा, सुदामा नाम है मेरा, सखा घर श्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घर श्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, हे डाला द्वार पर डेरा। न घबराओ कहो जाकर, के डाला द्वार पर डेरा। मेरे साथ में भैया वही है, साथ में कुछ दिल वही अधिकार लाया है। तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। जय हो। हो हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े पाँव में छाले। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले। हो निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारका वाले। सहाना नाथ का भैया छोड़ संसार आया है। तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। ओ बहा दो प्रेम की गंगा, तेरे दरबार आया हूँ। ओ बहा दो प्रेम की गंगा, तेरे दरबार आया हूँ। और न कुछ देने को है भगवन, भेंट भक्ति खिलाया हूँ। न कुछ देने को है भगवन, भेंट भक्ति खिलाया हूँ। सवरिया सेठ के भैया अधूरी आस लाया है। तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है,
घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। वो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। वो तुम्हारा यार आया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री सुदामा जी महाराज की जय हो। अब 2 मिनट में ओम बोलिए सुदामा जी महाराज की जय हो। और जिन माताओं ने पूजन कर लिया है वो अपनी अपनी जगह पर कृपया बैठ जाएं। श्री सुदामा जी महाराज का बड़ा स्वागत सत्कार भगवान ने किया। अब कथा तो बहुत लंबी है, चरणों में बैठकर भगवान बोले कि भैया, रुक्मणी जी को भगवान ने इशारा किया कि जाओ सोने के कलशे में जल भरकर लाओ। क्यों? मुझे मित्र के चरण प्रक्षालन करने हैं। रुक्मणी जी दौड़ी दौड़ी गई और महाराज सोने के कलशा में जल भर के लाई और पीछे खड़ी होकर रुक्मणी जी एक बात सोच रही हैं कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूते न भिक्षुणा श्रियाहीने न लोकेस्मिन् गर्हितेना धमेन च। रुक्मणी जी बोली, अरे इस निर्धन ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म कर दिया कि मेरे तीनों लोकों के स्वामी द्वारकाधिपति भगवान कृष्ण इसके चरणों में बैठकर इसके चरण प्रक्षालन कर रहे हैं और ये भगवान के गद्दी पर विराजमान हैं। ऐसा रुक्मणी जी के मन में भाव जागृत हो गया। और महाराज रुक्मणी जी ने आकर के, लेकिन जब तक रुक्मणी जी कलश में जल लेकर के आई तब तक ऐसे बेहाल बेवायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महासुख पायो सखा तुम आए इते न इते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं
के जल सो पग धोए। मित्र से कहा, मित्र अब अपने घर परिवार के बारे में बताओ, कौन कौन है तुम्हारे घर में? सुदामा जी ने कहा कि भैया एक पत्नी है, 4 बच्चे हैं, मेरी देवी को नाम सुशीला है। तो भगवान बोले कि फिर तो भाभी ने मेरे लिए कोई ना कोई भेंट जरूर भेजी होगी। अब महाराज सुदामा जी बड़े संकुचित हो रहे हैं कि मैं इतने बड़े राजा के सामने जाकर और ये चावल की पोटली यदि लेकर भगवान को दूं तो भगवान के ये मंत्री, ये भगवान की पत्नी, बच्चे सब क्या सोचेंगे? ये बड़ा विचित्र ब्राह्मण है, भगवान के लिए कच्चे चावल लेकर आया है। लेकिन भगवान ने जब चावल की पोटली को निकाल कर देखा तो सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित प्रभु के नेत्र सजल हो गए। मैं सोने की द्वारका में रहने वाला द्वारकाधिपति और मेरा परम भक्त और परम मित्र, इसकी ऐसी दुर्दशा कि एक मुट्ठी चावल भी मेरे मित्र के घर में नहीं है। भागवत में तो 2 मुट्ठी चावल का प्रमाण है कि एक मुट्ठी भगवान ने डाली और दूसरी मुट्ठी में रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ा, पर कहीं कहीं 3 मुट्ठी का भी भक्तों ने उल्लेख किया है। एक मुट्ठी भगवान ने अपने मुख में चूड़ा डाला और भगवान ने आज अपने कृपा के भंडार खोल दिए और कहा, हे मित्र, जितना भी स्वर्ग लोक की संपत्ति का वैभव और सुख है, हे सुदामा, मैं तुझे सौंपता हूं। दूसरी मुट्ठी चावल डालकर धरती का जितना भी सुख साम्राज्य है मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। और रुक्मिणी जी जानती हैं, तीसरी मुट्ठी चावल भगवान ने जैसे ही मुख में रखे, तुरंत रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि हे प्रभु, रंग कही आप समान कियो, अब चाहत आप ही होन भिखारी। एक निर्धन ब्राह्मण को आपने 2 लोक दे दिए, अब आप तीसरा लोक देकर क्या आप स्वयं सुदामा बनना चाहते हो? अरे भगवान, आपका भी बहुत लंबा चौड़ा परिवार है। तब भगवान बोले कि देवी, तुमने बहुत बड़े रस में भंग उत्पन्न कर दिया, हमें हमारे मित्र के प्रसाद में बड़ा सुख मिल रहा था। इतना कहकर भगवान ने सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया और अब अपने मित्र के साथ भगवान पूरी रात्रि सुदामा जी को विश्राम कराया। पूरी रात भर बातचीत करते रहे और प्रातः संध्या वंदन करने के बाद सुदामा जी सबको आशीर्वाद देने के पश्चात अब यहां से सुदामा जी ने प्रस्थान किया। तो कहते हैं जैसे आए वैसे ही सुदामा जी चल दिए। एक धोती भी अपने मित्र से नहीं ली और वहां जाकर के जब देखा तो सुदामा मंदिर देख डरे। 6 महीना आने में 6 महीना जाने में लगे, लेकिन जब अपने घर जाकर के देखा तो सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ हती मेरी टूटी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। ओ सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ हती मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ हती मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ हती मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ हती मेरी टूटी झुपड़िया। अब कंचन महल खड़े। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। ओ सुदामा मंदिर देख डरे।
डरे। भगवत प्रभु हरि कहाँ में, भगवत प्रभु हरि कहाँ में, भगवत प्रभु हरि कहाँ में। ओ हरिजन तिनके तो गुण गावे, हरिजन तिनके निज गुण गावे। हाथी घोड़ा और महावत, हाथी घोड़ा और महावत, हाथी घोड़ा और महावत, हाथी घोड़ा और महावत। अब कंचन थाल भरे सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। ओ सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। मंदिर देख डरे। बोलिए भगवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद सुदामा चरित्र की कथा के बाद वसुदेव जी का यज्ञ, भगवान के देवकी माता के 6 पुत्रों को लौटाना, सुभद्रा हरण और श्रुतदेव ब्राह्मण की कथा, वेद की स्तुति, शंकर जी का संकट मोचन और भृगु जी के द्वारा तीनों देवताओं की परीक्षा, ये संपूर्ण कथाएं सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। अब मैं एक निवेदन आपसे कर दूं। अब इसके बाद 11वां स्कंद और इसे मुक्ति कहा जाता है, मुक्ति ही। एक बार सभी भगवान के पुत्र यदुवंशी और सत्यभामा का बेटा सांब और सांब को उन्होंने स्त्री बना दिया और एक जगह बगीचे में द्वारिका के बाहर बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत विराजमान थे। कौन कौन थे? कि विश्वामित्रो सितः कंडो, दुर्वासा भृगुरंगिरा, कश्यपो वामदेवोत्री, वशिष्ठो नारदादया। विश्वामित्र, असित, कंडु, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद जी महाराज, इतने साधु संत एक चबूतरे पर बैठकर और सत्संग कर रहे थे। इतने में महाराज इन बच्चों ने सांब को स्त्री बनाया और उसकर पेट पर उसके इतने कपड़े बांध दिए और इन महात्माओं के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा कि भगवान पृष्ठुम विलज्जति साक्षात प्रभुता मोघ दर्शना। हे भगवान, यह जो स्त्री आपके सामने खड़ी है ये गर्भवती है और महाराज ये जानना चाहती है कि इसके बेटा होगा कि बेटी। तो एक दो बार तो महात्माओं ने इधर उधर किया, लेकिन जब ज्यादा परेशान करने लग गए तब दुर्वासा जी बोले इधर आओ, मैं बताऊंगा इसके क्या होगा।
दुर्वासा जी ने बुलाया और ध्यान लगा करके देखा। सो महाराज क्रोध के मारे आंखें लाल हो गई। अरे दुष्टो, शाम को सत्यभामा के बेटा को स्त्री बनाकर कपड़े बांधकर संतों का मजाक उड़ाते हो, और मैं साफ देता हूं इसके ना बेटा होगा ना बेटी, एक ऐसे लोहे का पिंड का जन्म होगा कि तुम समस्त यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। केवल 2 बचे, बस केवल 2, केवल 2 के ऊपर ये भगवान का शाप नहीं, ये दुर्वासा जी का शाप नहीं लगा, बाकी इस शाप से भगवान भी नहीं बचे। एक तो उद्धव जी महाराज और दूसरे वज्रनाभ, जो इनके अंतिम राजा, जिन्होंने मथुरा जी का, वृंदावन सबका पुनरुद्धार कराया, गिरिराज जी का, केवल वो वज्रनाभ बच गए, उद्धव जी महाराज बच गए। बाकी महाराज समस्त यदुवंशियों को शाप लग गया। बच्चों ने जैसे ही धोती खोल करके देखी तो महाराज इतना बड़ा लोहे का मूसल। अब तो बोले अब क्या करें, सागर के किनारे जाकर उसको घिसना शुरू किया, और वो घिस करके जो उसका चूरन था वो समुद्र में गया, एरका नाम की घास बन के पैदा हो गया। और महाराज 56 करोड़ यदुवंशी उस समय भगवान ने देखा, यदि मैं इनको ऐसे ही छोड़ गया तो पूरी दुनिया में ये किसी को जीने नहीं देंगे। और तब भगवान की ऐसी इच्छा कि एक छोटी सी बात को लेकर इन यदुवंशियों में आपस में विवाद हो गया, और इतनी बड़ी लड़ाई बढ़ गई कि लड़ते लड़ते सागर के किनारे पहुंच गए। बारुणी मदिरा का इन्होंने पान कर लिया, और जो सागर में हाथ डाले उसी के हाथ में तलवार आ जाए। वो जो एरका जो घास थी, वह घास तलवार का काम कर रही है, और 56 करोड़ यदुवंशी सागर के किनारे आपस में लड़ लड़ के मर गए। अब मैं एक बात आपसे कहूंगा, भगवान के आंखों के सामने ये यदुवंशी आपस में लड़ लड़ के मर गए, पर भगवान ने ये नहीं कहा कि अरे अरे भैया रुको, क्या कर रहे हो, आपस में क्यों लड़ रहे हो। देखते रहे भगवान, और देखते देखते सब यदुवंशी आपस में मर गए, लेकिन भगवान को दुख नहीं हुआ। इसीलिए भगवान का नाम है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इसके बाद श्री कृष्ण और उद्धव संवाद। और महाराज आज जब 7 दिन पूरे हो गए, अब देखो सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन, तुमने आज तक मुझसे जितने प्रश्न किए मैंने सब का उत्तर दिया। अब मैं आज अंतिम दिन तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या उत्तर दोगे? हाँ भगवान पूछिए। अब मुझे बताओ, क्या तुमको तक्षक नाग आकर के दसेगा तो क्या तुम मरोगे? तो परीक्षित ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि जनेषु दयमानेषु कामलोद्भव वारिना न तप्यसेग्निना मुक्तो गंगाभ्यरथ इव द्विजः। हे भगवान, जब मेरा जन्म नहीं होता तो फिर मेरी मृत्यु कैसी? एक तक्षक नहीं, यदि हजारों तक्षक भी मिलकर मुझको दसें तो भी मेरी मृत्यु नहीं होगी। सुखदेव भगवान बोले, बस राजन, अब तुम्हें कुछ भी सुनाना बाकी नहीं है। इतना कहकर सुखदेव भगवान खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने उनका पूजन किया, देखते ही देखते अदृश्य हो गए। और राजा परीक्षित
सीधे होकर बैठ गए और तक्षक नाम का सर्प राजा परीक्षित को डसने के लिए चल पड़ा। तब एक कश्यप नाम का ब्राह्मण, उसने कहा कि मैं राजा परीक्षित को बचाऊंगा। तो साथ में रास्ते में तक्षक सर्प मिल गया। कहां जा रहे हो भैया, तुम कौन हो? बोले मैं राजा परीक्षित के यहां जा रहा हूं और आज मैंने सुना है कि राजा परीक्षित को तक्षक डसेगा और मैं सर्प के जहर के उतारने का मंत्र जानता हूं। अच्छा, तो कैसे सिद्ध हो? तक्षक सर्प ने एक पीपल के पेड़ पर जोर से डंक मारा और महाराज जिसके कारण वो पीपल का पेड़ पूरा जल करके भस्म हो गया। ब्राह्मण देवता ने हाथ में जल लिया और अभिमंत्रित करके वृक्ष के ऊपर छींटे लगाए और पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। तक्षक ने कहा इसमें कोई संदेह नहीं है, क्यों जा रहे हो राजा परीक्षित के पास? मुझे राजा परीक्षित से बहुत बड़ा इनाम लेना है। बोले वो इनाम मैं तुम्हें यहीं दे दूं, परीक्षित की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो महाराज पीपल के पेड़ के नीचे से बहुत सारा धन निकाल करके दे दिया और समझा बुझा कर उस ब्राह्मण को वापस कर दिया। और तक्षक ने आकर के राजा परीक्षित के सामने आकर खड़ा हो गया और परीक्षित के प्राण तो पहले ही ब्रह्मरंग से जा चुके थे, केवल राजा के शरीर को जलाकर भस्म किया। इधर 24 गुरुओं की कथा यदु महाराज ने दत्तात्रेय जी को सुनाई है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। अब केवल बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भागवत जी की केवल पुनरावृत्ति है 12 स्कंदों की। श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों से कहते हैं कि भागवत जी के महात्म्य में आप लोगों ने 6 अध्यायों का महात्म्य सुना और 6 अध्यायों का महात्म्य क्यों है ये बात भी आपने सुनी। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। अब मैंने पहले दिन आपको बताया था कि भागवत जी में 335 अध्याय हैं। अब ये 335 अध्यायों का क्रम 12 स्कंदों में कैसे कैसे बटा है, जरा यह भी हम एक बार सुन लें। आओ पहले 2 मिनट भगवान का कीर्तन कर लो। बोली श्री बांके बिहारी लाल की। हो जोगन भेष बनाया और जोगन भेष बनाया सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। हो जोगन भेष बनाया जोगन भेष बनाया जोगन भेष बनाया जोगन भेष बनाया सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। जय हो।
सूरत दिल में समाई, सावरी सूरत दिल में समाई। लोग कहे मुझे बावरी आई, लोग कहे मुझे बावरी आई, लोग कहे मुझे बावरी आई, लोग कहे मुझे बावरी आई। तूने ऐसा रूप दिखाया, तूने ऐसा रूप दिखाया, तूने ऐसा रूप दिखाया सवरिया तेरे लिए हो मैंने जोगन भेष बनाया। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। अटक गए तेरे नैनों से नैना, अटक गए तेरे नैनों से नैना, अटक गए तेरे नैनों से नैना, अटक गए तेरे नैनों से नैना। अब मेरे पिया मेरे दिल में ही रहना, अब मेरे पिया मेरे दिल में ही रहना, अब मेरे पिया मेरे दिल में ही रहना, अब मेरे पिया मेरे दिल में ही रहना। तूने ऐसा जादू चलाया, तूने ऐसा जादू चलाया, तूने ऐसा जादू चलाया, ऐसा जादू चलाया। सवरिया तेरे लिए हो मैंने जोगन भेष बनाया। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। सवरिया तेरे लिए मैंने जोगन भेष बनाया। मैंने जोगन भेष बनाया, मैंने जोगन भेष बनाया, मैंने जोगन भेष बनाया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। भागवत महापुराण के पहले स्कंद में श्री सूत जी महाराज बोले कि ऋषियों, इसमें 19 अध्याय हैं, जिनमें सूत जी से शौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। नारद जी और व्यास जी का संवाद, परीक्षित जी के जन्म की कथा और किस प्रकार से परीक्षित जी का राज्याभिषेक, पृथ्वी और धर्म का संवाद और कलयुग का आगमन, धर्म और धरती का संवाद, राजा परीक्षित को शाप और सुखदेव जी का आगमन। दूसरे स्कंद में महाराज 10 अध्याय हैं, जिनमें सुखदेव जी के द्वारा विराट रूप का वर्णन, सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन, देवताओं की भिन्न भिन्न उपासना, सृष्टि से संबंधित प्रश्न किए और ब्रह्म और नारद जी का संवाद, विराट पुरुष का वर्णन, भगवान की विभूतियों का वर्णन और चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को भगवान ने सुनाई और विदुर और मैत्रेय जी का संवाद। इसी प्रकार से तीसरे स्कंद में 33 अध्याय हैं, जिनमें विदुर और उद्धव जी का संवाद, विराट पुरुष की रचना, शेष और सनकादिक संवाद, नाभि के द्वारा ब्रह्मा जी का प्राकट्य, नारायण और ब्रह्मा का संवाद, 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन, 12 भगवान की कथा, जय और विजय को शाप और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु की उत्पत्ति, कपिल देव माता देवहूति का चरित्र, कपिल देव भगवान का प्राकट्य और 9 कन्याओं की कथा। चौथे स्कंद में 31 अध्याय हैं, जिनमें मनु महाराज की कन्याओं का वर्णन, यज्ञावतार दक्षिणा के साथ भगवान का विवाह किया, ध्रुव जी का चरित्र और दक्ष और प्रजापति दक्ष और भगवान शिव का चरित्र, अंग और बेन की कथा,
पृथु और प्राचीन बरही की कथा, प्रचेताओं का और नारद जी का संवाद। 5वें स्कंद में 26 अध्याय प्रियव्रत राजा की कथा, ज्ञान प्राप्ति और वैकुंठ का दर्शन, ऋषभदेव और 7 लोक और नरकों का वर्णन। 6वें स्कंद में 19 अध्याय हैं। अजामिलोपाख्यान, दक्ष के पुत्रों को नारद जी का उपदेश, वृत्तासुर की कथा, वज्र निर्माण दधीचि ऋषि की अस्थियों के द्वारा और 49 पवनों की उत्पत्ति। 7वें स्कंद में 15 अध्याय हैं। जय और विजय के 3 जन्मों की कथा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु की कथा, प्रहलाद चरित्र, नरसिंह भगवान का अवतरण। और 8वें स्कंद में 24 अध्याय, 4 मनमंत्रों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, इंद्र को शाप, सागर मंथन, मोहिनी भगवान का अवतार, वामन अवतार और मत्स्यावतार। 9वें स्कंद में 24 अध्याय हैं। वैवस्वत मनु के द्वारा पुत्रों का वर्णन, सरयाति की कथा, राजा अम्बरीश जी की कथा और महाराज सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन, राम जी के अवतार की कथा, चंद्रवंशी राजाओं का वर्णन। इस प्रकार से। और 10वें स्कंद में है 90 अध्याय। इसके 2 भाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। इन 90 अध्यायों में भगवान के जन्म से लेकर और द्वारिका तक का वर्णन है। और यहाँ तक कि द्वारिका में ये भस्मासुर की कथा, सकट भंजन लीला, ये सब 10वां स्कंद के उत्तरार्ध की कथाएं। और पूर्वार्ध में नंद उत्सव, सक्टासुर वध, तृणावर्त वध, उद्धार, फल बेचने वाली पर कृपा, धेनुकासुर वध, कालिया नाग मर्दन, गोवर्धन पूजा, वैकुंठ दर्शन और रास पंचाध्यायी, शंखचूड़ उद्धार, अक्रूर जी का आगमन। यहाँ के बाद फिर उत्तरार्ध की कथा। 11वें स्कंद में 31 अध्याय हैं, जिनमें यादवों के ऋषियों की शाप की कथा, नारद वसुदेव जी का संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, 24 गुरुओं की कथा। और 12वें अध्याय में द्वादश जो 12वां जो स्कंद है उसमें 13 अध्याय हैं, जिनमें कलयुग के राजाओं का वर्णन, कलि के दोषों का वर्णन, 4 महाप्रलयों का वर्णन, परीक्षित जी का महाप्रयाण और सुखदेव जी का प्रस्थान, मार्कंडेय जी की तपस्या और 18 पुराणों का वर्णन। अब देखो 19, 10, 33, 31, 26, 19, 15, 24, 90, 31 और 13 सबको मिलाओ 335 अध्याय पूरे हो जाते हैं। 335 अध्यायों का ये भागवत महापुराण का महासंगम, हम लोगों ने जितना समय मिला उतनी हम लोगों ने कथा का आनंद लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब देखो यहां श्रीमद् भागवत महापुराण का आज 7वां दिन है और ये भागवत भागीरथी जो यहाँ गत 6 दिन से बह रही है, आज 7वां दिन है। आप सब लोगों ने बड़े मन लगाकर और बड़े प्रेम से इसका श्रवण किया। अब हम लोग बाहर भी श्रीमद् भागवत कथा करने के लिए जाते हैं तो बाहर तो कहीं 3 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे तो बहुत हैं, नहीं तो 4 घंटे में ही पूरा काम करना होता है, तो बड़ा कम समय मिलता है। लेकिन भगवान की कृपा से यहाँ समय भी मिला और बहुत सी ऐसी कथाएं जो प्राय कहीं और कहने को हमें अवसर नहीं मिलता, वो यहाँ अवसर मिला। लेकिन फिर भी हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ये भगवान की कथा कभी पूरी होती ही नहीं है। हम लोगों ने जितने दिन कथा सुनने का संकल्प लिया होता है
बस वो अवधि पूरी हो जाती है, पर ये भगवान की कथा कभी पूरी नहीं होती। बस माला बस। तो यहाँ जो श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान गंगा बही, इसमें क्या नाम है, श्री बदन सिंह जी और श्री गज्जो फौजी और नरेश जी, साहब सिंह, नरोत्तम, इन सभी भाई बंधुओं ने मिलकर ये भगवान महादेव, भगवान शिव की जब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसी समय हालांकि भावना तो सबकी थी, सबने मिलकर प्रतिष्ठा कराई कि भैया एक बार भगवान महादेव को भागवत महापुराण की कथा जरूर सुनानी चाहिए। और लेकिन इन लोगों के ऊपर भगवान की कृपा हुई, क्योंकि याद रखना, एक छोटा सा दृष्टांत देकर बात को पूरी करूंगा। एक बार किसी ब्राह्मण ने बहुत तप किया और उसे सशरीर स्वर्ग और नरक देखने को मिला। तो वो पंडित जी सबसे पहले नरक में गए और नरक में जाकर उन्होंने देखा 28 प्रकार के नरकों में सब जीव पड़े हैं, अनेक प्रकार के नाना दुख भोग रहे हैं, लेकिन नरक में एक व्यक्ति बड़ा प्रसन्न है, बड़ा खुशी है। तो पंडित जी ने पूछा कि भैया यहाँ तो इतने लोग रोग नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन तू इतना प्रसन्न क्यों है? तो उसने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बहुत ध्यान से समझना। उसने कहा कि मैं इसलिए प्रसन्न हूं कि अब मेरे नरक के दिन खत्म होने वाले हैं। क्यों? बोले मेरे कुल में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया है जो महाराज बहुत धर्म करेगा, यज्ञ करेगा और बड़े बड़े अनुष्ठान करेगा, और उसके यहाँ भगवान की कथाएं होंगी, उसके यहाँ यज्ञ होंगे, बड़े बड़े सत्कार होंगे, और उनका पुण्य अंश रूप में हमको भी मिलेगा। इसीलिए हम लोग अब नरक में से छूटकर और भगवान के धाम में चले जाएंगे। ये एक बात। अब दूसरी बात, अब वही पंडित जी स्वर्ग लोक में गए और वहां जाकर उन्होंने देखा अनेक प्रकार के लोग सुख भोग रहे हैं, लेकिन एक कोने में एक व्यक्ति बैठ करके मूड़ पकड़ के रो रहा है। तो पंडित जी ने पूछा, भैया तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है? स्वर्ग में रहकर तो सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। तो कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे कुल में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया है जो जिंदगी भर जुआ खेलेगा, शराब पिएगा, चोरी करेगा, बेईमानी करेगा, ना दान करेगा, ना पुण्य करेगा, ना भजन करेगा, ना कीर्तन करेगा, और उसके घर में कभी किसी प्रकार का कोई यज्ञ अनुष्ठान कुछ नहीं होगा। इसीलिए अब हम लोगों के दिन ज्यादा दिन नहीं है, थोड़े ही दिनों में हम लोग भी नरक में चले जाएंगे। बंधुओं, इस दृष्टांत का केवल एक भाव है कि आप यहां बैठकर जो अच्छा कर्म करते हो उसका फल आपके पूर्वजों को भी प्राप्त होता है। और यहाँ आज 7 दिन का ये ज्ञान यज्ञ, ये भागवत महापुराण, ये बहुत दुर्लभ है, ये बड़ी मुश्किल से होता है। और ये इसलिए दुर्लभ है कि हमारे पितृ और पूर्वजों की जब हमारे ऊपर सीधी कृपा होती है तब जाकर के ये भागवत महापुराण की कथा होती है। तो हम सब लोग भगवान महादेव के मूर्ति की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तब से ये संकल्प मन में चल रहा था, और आज भगवान की कृपा से इसकी पूर्ति हो गई। इस ज्ञान यज्ञ में आप सब लोगों ने बड़े मन लगा करके और देर तक, मैंने यहाँ 181वां आयोजन संपन्न कर रहा हूँ, लेकिन 181वीं भागवत है ये, लेकिन इतना लंबा समय कहीं नहीं मिला। 180 कथाएं हो गई। तो यहाँ जितना लंबा प्रोग्राम भगवान की कथा का यहाँ चला है,
तो आप लोगों ने ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ है कि श्रोता लोग जब प्रेम से बैठकर सुनते हैं तभी वक्ता को सुनाने में आनंद आता है। आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, क्योंकि भगवान की कृपा से आप सबने भगवान की कथा को बड़े प्रेम से सुना। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैं बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं हूं, लेकिन मैं इतनी बात अवश्य कहूंगा कि दिन रात केवल हमारा एक ही चिंतन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेद शास्त्रों को पढ़ें और पूरी दुनिया में इस ज्ञान को बांटें, और भगवान की कृपा और आप सब लोगों का इसी प्रकार से आशीर्वाद मिलता रहा। तो एक दिन मेरा जो संकल्प है कि मैं संपूर्ण भागवत महापुराण के श्लोकों को कंठस्थ करूं। करीब 3500 श्लोकों को मैंने कंठस्थ किया है अभी तक, और मेरा ये संकल्प है कि एक दिन वह आएगा कि पूरी भागवत महापुराण को कंठस्थ करूंगा, तो आपके पूरे गांव का नाम रोशन करूंगा। ये मेरा संकल्प है, और भगवान की कृपा रही तो दिन प्रतिदिन आज भी मैं 5 घंटे भागवत जी का अध्ययन रोज करता हूं जब अपने घर होता हूं, और 5 घंटे नित्य भागवत जी का अध्ययन। अब बाहर ज्यादातर होते हैं कथाओं में, अनुष्ठानों में, तो बात तो समय बहुत कम मिलता है, और हमारा ये उद्देश्य है कि एक समय ऐसा आएगा कि श्रीमद् भागवत महापुराण का यहाँ कथा कहने वाले लोग तो बहुत हैं, और सबको हम प्रणाम कर सबके चरणों में वंदना करते हैं, लेकिन जो संकल्प मैंने लिया है और मेरे पितृ पूर्वजों की कृपा से, माता पिता की कृपा से, आशीर्वाद से, ये जिस दिन पूरा होगा, मुझे नहीं आप सबको गर्व होगा कि हमारे गांव का एक ब्राह्मण जिसे संपूर्ण भागवत महापुराण कंठस्थ है। और इसी के साथ भगवान की ये मंगलमयी कथा भोले बाबा के चरणों में समर्पित करता हूं, और महादेव के चरणों में ये प्रार्थना करूंगा कि इसी तरह मेरे गांव में ये ज्ञान गंगा बहती रहे, और इसी तरह आप लोग सत्संग प्रवाह से जुड़े रहें। इसी के साथ बाग पुष्पांजलि भगवान के चरणों में समर्पित। और यदि मेरी वाणी के द्वारा किसी प्रकार का कोई स्खलन हुआ हो या किसी को कोई पीड़ा पहुंची हो, उनके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूं, और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग भगवान के सत्संग में इसी प्रकार लगे रहें, और हमारे जो इस भागवत के यजमान हैं, इनके लिए भी मैं व्यास पीठ से और अपनी सभी विप्र मंडली की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान इनके सुख समृद्धि और अनंत इनका वैभव इसी तरह बढ़ता रहे। भगवान की कृपा इन पर इसी प्रकार बनी रहे, और इसी तरह के ज्ञान यज्ञ इनके घर में और इनके आंगन में इसी तरह चलते रहें। यही हम सब ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। आओ 2 मिनट भगवान का कीर्तन, इसके बाद में भागवत जी की बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए श्री भागवती बिहारी लाल की जय। जय हो। अरे जमुना किनारे मेरो गाम, प्यारे जमुना किनारे मेरो गाम, सांवरे आए जइयो। 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 आए जइयो।
जइयो आय जइयो रे आय जइयो आय जइयो रे आय जइयो रे आय जइयो रे आय जइयो यमुना ओ यमुना किनारे मेरो गाँव सांवरे आए जइयो यमुना किनारे मेरो गाँव सांवरे आय जइयो यमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली 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 मैं हूँ ब्रज की नार नवेली मैं हूँ ब्रज की नार नवेली अरे राधा रंगली मेरो नाम राधा रंगली मेरो नाम सांवरे आए जइयो यमुना किनारे मेरो गाँव सांवरे आए जइयो यमुना किनारे मेरो नाम सांवरे आए जइयो यमुना किनारे मेरो गाँव सांवरे आए जइयो आए जइयो लाला आए जइयो आए जइयो लाला आए जइयो आए जइयो प्यारे आए जइयो आए जइयो लाला आए जइयो यमुना किनारे मेरो गाँव सांवरे 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 आए जइयो हरि बापी बिहारी लाल की जय हो आरती अति पावन सभी आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। पुराण भक्ति ज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम तल को फल सुख मुख विगल तन गम फल फल परमानंद सुधारस मय कल परमानंद सुधारस में कल लीलारति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथन प्रताप निवारिणी हरे मन मत नित्रता निवारण जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिण सेवक सतत सकल सुखकारिणी सेवक सतत सकल सुख कारिण सभी हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान भान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी स्वयं विलास विमोह विलास निर्मल विराग विवेक विकासिनी निर्मल विराग विवेक विकास भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाश परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लास हृदय रस रास विलासिनी रस हृदय रस रास विलास मुक्ति मोक्ति रति प्रेम सुधासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधास जन प्रिय सुजान की आरती अति
पावन पुराण की। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, हो आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। और मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तारे शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। क्या छवि बलिहारी जाऊं, विवाह बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, विवाह बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्राणन प्यारे, श्री हरिदास के प्राणन प्यारे। मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। तुम्हें तो हरि चरणन में हरि वाली जाऊं, विवाह बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आपे हो, दासनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप ही हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। तुम्हें तो बास सदा बहुलावन पाऊं, आर बिहारी तेरी आरती गाओ। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम देवो शांतिरंतरिक्षग्म शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति